दोस्तों, जब भी कोई इंसान किसी नदी नाले नहर या तालाब में डूब जाता है तो पहले 12 घंटे तक 16 घंटे तक उसकी बॉडी पानी के अंदर रहती है, पानी के बाहर नहीं आती है। ऐसे में ये पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि पानी के अंदर आखिरकार क्या चल रहा है, जो इंसान डूबा है वो कहाँ पर जा कर के रुका है। लेकिन जब 24 घंटे, 48 घंटे और 36 घंटे बीत जाते हैं, जब लाश फूल जाती है, उसके शरीर से सारा गैस निकल जाता है और लाश फूलने लगती है, उसके बाद वो पानी के ऊपरी सतह पर आकर के उतराने लगती है। तो जब पानी के ऊपरी सतह पर आकर के उतराने लगती है तो वह हवा के संपर्क में आती है और हवा चलने की वजह से, हवा के संपर्क में आने की वजह से इंसानी शरीर से बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है। क्योंकि अगर कोई लाश 3-4 दिन की होगी तो निश्चित तौर पर उससे काफ़ी भयंकर दुर्गंध आएगी, और अगर कोई लाश 5-6 दिन या 7 दिन पुरानी है तो उससे और भी ज़्यादा भयंकर दुर्गंध आएगी। तो ऐसे ही एक मामला श्रावस्ती जनपद के कोना थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरी तरहार के आचार्यपुरवा गांव से सामने आया है, जहां पर एक गांव के बगल में एक नाला बना हुआ है और वहां से आज सुबह काफ़ी भयंकर दुर्गंध आ रही थी। गांव के लोग समझ रहे थे कि शायद नाले में कोई छुट्टा जानवर मर गया है, कोई गौवंश की मौत हुई है जिसके वजह से इतनी बदबू आ रही। लेकिन गाँव के लोग जब वहाँ पर गए, नज़दीक 1-2 लोगों को शक हुआ, संदेह हुआ, तो 1-2 लोगों ने जा कर के नाले के पास में देखा तो पता चला कि इसमें से एक पैर जो है बाहर निकला हुआ था, जो किसी इंसान का है। और इसके बाद तत्काल इसकी सूचना नज़दीक के पुलिस चौकी को दी गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोना थाना क्षेत्र के सिमरी तरहार में जो पुलिस चौकी बना हुआ है उसी के पीछे का ये गांव है, यानी ये जहां पर ये इंसानी शरीर निकाला गया है, जहां पर ये लाश निकाली गई है, पुलिस चौकी मात्र 100 या 150 मीटर की दूरी पर होगा। तो पुलिस चौकी बगल में थी, तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और उसके बाद में जब नाले से उस इंसानी शरीर को बाहर निकाला गया तो पता चला कि ये लाश किसी महिला की है, जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 35 साल के बीच में है। और लाश को बाहर निकाला गया तो काफ़ी दुर्गंध आ रही थी और लाश जो है काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी थी। देखने में लग रहा था जैसे 6-7 दिन से महिला इसी पानी में डूबी हुई थी। काफ़ी भयंकर बदबू आ रही थी। इसके बाद में आसपास के लोगों को बुला करके शिनाख्त करवाई गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि ये महिला कौन है, कहाँ की रहने वाली है। उसके बाद में अगल बगल के कई मजरों में ये सूचना भिजवाई गई तो पता चला कि बगल में ही एक मजरा पड़ता है जिसका नाम है अहिरनपुरवा। तो वहाँ से 2-3 लोग आए और उन्होंने पहचान किया तो पता चला ये कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के घर की महिला है। और मृतका का नाम भानुमती है और इसके पति का नाम काशीराम है। इसका पति प्रदेश में रह कर के मेहनत मजदूरी करता है। मृतका के जो जेठ और देवर है उन्होंने आकर के यहाँ पर पहचान की है और मृतका के घर वालों ने ये जानकारी दी है, ससुराल वालों ने ये जानकारी दी है कि तकरीबन 10-11 दिन हो गया। 10-11 दिन से ये भानुमती नाम की महिला संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई थी। और इस महिला का आपको बता दें कि ये महिला दिव्यांग भी है। बताया जाता है इसका एक पैर भी खराब था और इसका एक हाथ भी दिव्यांग है और इसकी मानसिक स्थिति सही भी नहीं रहती थी। तो इस संबंध में ससुराल के लोगों ने एक गुमशुदगी दर्ज कराई थी कोना थाने में। पुलिस भी तलाश कर रही थी, लेकिन कौन जानता था कि जिस महिला को न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तलाश करवाया जा रहा है वो उस महिला की लाश कहीं जो है नाले में डूबी हुई है। तो आज जब लाश को बाहर निकाला गया है तो ससुराल के लोगों को भी बुलाया गया है और मायके पक्ष के लोगों को भी बुलाया गया है। सबके सामने, सबकी मौजूदगी में कोना की पुलिस ने पंचनामा भर के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भानुमती की मौत आखिरकार कैसे हुई। भानुमती अपने घर से 1 किलोमीटर आगे तकरीबन दूसरे गाँव में जा कर के वहाँ नाले में कैसे गिर गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम ये नहीं कह सकते कि महिला जो है वहाँ पर गई और फिसल गई और गिर गई। इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, कोई क्राइम भी हो सकता है, कोई अपराध भी हो सकता है। बहरहाल पोस्टमार्टम इसीलिए कराया जाता है ताकि मौत के कारणों का पता चल सके कि डूबने से पहले महिला के ऊपर किसी तरीके से मारपीट तो नहीं हुई है, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है, किसी ने गला दबा करके तो नहीं फेंका है या किसी ने मार करके तो नहीं फेंका है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये खुलासा कर देगा कि मौत कैसे हुई है, किस वजह से हुई है। इसीलिए जो है पोस्टमार्टम कराया जाता है। अब यहाँ पर मायके पक्ष के लोग भी पहुँचे हैं, ससुराल पक्ष के भी लोग हैं। हमने दोनों लोगों से बात की है। दोनों लोगों का कहना है, किसी ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है, लेकिन सभी लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के सहारे ही बैठे हुए हैं। पुलिस भी इंतजार कर रही है। इसके बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, जांच पड़ताल करेगी कि भानुमती आखिरकार वहाँ पर कैसे गई, क्या करने के लिए गई और फिर नाले में कैसे डूब गई। ऐसी आशंका जताई जा रही कि हो सकता है कि महिला शौच करने गई हो और उसका पैर ख़राब था, उसका हाथ ख़राब था, तो वो
नाले में गिर गई हो और अचानक से नाला गहरा था वहीं पर डूब गई हो, किसी को पता न चला हो। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या रिपोर्ट सामने आती है और उसके बाद में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। बहरहाल इस वक्त मैं सेमरी तरहार के आचार्यपुरवा गांव में मौजूद हूं, जहां पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण यहां पर लाश को देखने के लिए पहुंचे हैं और जो सेमरी तरहार पुलिस चौकी बनी हुई है उसके जो प्रभारी हैं वो भी यहां पर हैं और इकौना के थाना अध्यक्ष संतोष तिवारी, उनको भी पता चला है तो वो भी यहां पर पहुंचे हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और आप लोगों ने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर यह खबर भी देखा होगा दोस्तों, 3-4 दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी कि एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में इकौना थाना क्षेत्र के सेमरी तरहार गांव से गायब हो गई है। उनके परिवार के लोग हमारे पास फ़ोटो लेकर के पहुंचे थे और हम लोगों ने खबर भी चलाई थी, उस महिला की तलाश करवाई जा रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि जिस महिला को हम लोग तलाश कर रहे हैं वो कहीं नाले में डूबी हुई मिलेगी और आज उसकी लाश बरामद हुई है। आइए इस संबंध में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ लोगों से। और सबसे पहले हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सरबजीत यादव भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम उन्हीं से बात करेंगे कि क्या कुछ घटना घटी है इनके गांव में। मामला है ऐसा है, अब हमारे लोगों सुनबे आया था मान्यवर कि आज 15 रोज से या 10 रोज से गायब थी, जिसका इन्होंने गुमशुदगी भी लिखाया है और लोग बता रहे हैं कि इसके भी दौड़ा के बीमारी भी रहा और थोड़ा दिमाग संतुलन ठीक नहीं रहा। यही हमको जानकारी है और भाई परिवार के लोग जाने और वो जाने कि क्या विशेष बात रही। पुलिस पहुंची है यहाँ पर, क्या कार्रवाई हो रही है? अब उसको लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामराज नाम है। थोड़ा तेज बोलिए। रामराज नाम है। रामराज, अभी जो है आचार्यपुरवा में एक नाले से एक लाश बरामद हुई है, कौन है आपकी? ये हमारे भाभी ही मिली हैं यहाँ पर ही। अच्छा, क्या नाम था? उनका भानुमती नाम है। कब से ये गायब थी? 4 तारीख सवेरे से गायब थी, 4:30 फरवरी से। हाँ। तो गुमशुदगी कहीं दर्ज कराई थी आपने? हाँ, थाने में कोना दर्ज रहा, चौकी पे भी दर्ज रहा। अच्छा, तो यहाँ लाश मिली है, क्या लगता है आपको, कैसे मौत हुई है? अब ये तो हमको सस्पेक्ट क्या बता दें, इसे क्या क्या लग रहा है। लाश निकाला गया तो आपने देखा? तो हम लाश तो भी नहीं देख, लाश तो भी जैसे हमारे घर वाले देखें कि वही है, पर ये नहीं कंफर्म पता चल रहा है कि कितने दिन की बूढ़ी लाश है ये। अच्छा, ये भानुमती के पति कहाँ हैं? ये बाहर, हम 3 महीना पहले बाहर गए हैं। जो है सेमरी तरहार के आचार्यपुरवा में एक नाले में एक लाश मिली है, कौन है आपकी? बहन है। अच्छा, क्या कुछ जानकारी मिली है, क्या कैसे क्या हुआ बताइए। अभी हमें जानकारी मिली है कि लाश मिली है। कब से गायब थी? 15 दिन हो गया। अच्छा, गुमशुदगी किसके तरफ से लिखाई गई थी, आपके तरफ से? मेरे तरफ से नहीं, उन्हीं को लिखवाई नहीं, हम कहे नहीं तब लिखाई नहीं सर। लाश आपने देखा? लाश हमने नहीं देखा। अच्छा, क्या कुछ आपको कोई संभावना लग रही है, क्या हुआ है लड़की के साथ? अब क्या हुई है अभी तो कुछ नहीं जाना जा सकता है सर।